हिंदी भाषा की गूंज से बनेगा विकसित भारत। भारत का हर एक नागरिक ये महसूस करने लगे कि हिंदी भाषा को हमें वैचारिक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को नज़दीक लेकर आएगी, जो लोगों को कनेक्ट करेगी, आपस में जोड़ेगी, जो लोगों के वैचारिक संवाद को आपस में एक दूसरे के साथ साझा करेगी। और इसी से हम अपने परंपरागत और आधुनिक ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूरा देश खड़ा हो जाए। और हिंदी को उपयोग में लेने से अर्थव्यवस्था को तो रफ्तार मिलेगी ही, साथ में वैश्विक बाजारों के अंदर हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और ग्रामीण बाजारों को मजबूत मिलेगी। विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का सहयोग हमें हिंदी भाषा के माध्यम से ही मिल सकता है। हमें उनके अंदर पुनः मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति एक ऐसी जागृति और भावनाएं पैदा करनी है, वो हमारी भाषा ही दे सकती है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे श्रेणी की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इससे में एक सफलता हमें मिल चुकी है, वो है पूरे विश्व में बोली जाने वाली हिंदी भाषा तीसरे स्थान पर है। सिर्फ अब हमें भारत के अंदर ही काम करना है, लोगों को जोड़ना है ताकि वो अपने हर कार्यों में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके। तभी हम एक दूसरे के कार्यों को समझकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत की ओर ये सबसे पहला कदम होगा। हम कहते हैं विविधता में एकता, बिल्कुल हमारा भारत इस तरीके का है, लेकिन भाषाई एकता से ही हम सभी मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, जिलों, राज्यों, गांव और गांववासियों को जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, कानून, नियम, नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को जब हिंदी भाषा के माध्यम से प्रमोट करेंगे तो लोगों को जोड़ने में आसानी होगी। अपने भारत को विकसित बनाना है, आर्थिक और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और भावनात्मक रूप से भी। ऐसे में भाषा का महत्व और हिंदी भाषा की गूंज से ही विकसित भारत का रास्ता निकलेगा। इसके ऊपर हमें तेजी से काम करना है। इसके लिए आधुनिक भारत का जब हम एक आदर्श रूप देखते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें हिंदी को प्रमोट करना पड़ेगा। और ये युवा कर सकते हैं। आज के युवाओं को इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम अदर्स जो भी लैंग्वेज हैं उनको सीखें, बिल्कुल उसमें काम करें, लेकिन चूंकि भारत को विकसित बनाना है और हमारा भारत विकसित गाँवों से बनेगा, क्योंकि गाँवों से जो क्रांति आएगी, जो जागृति आएगी, उसमें एकरूपता होना जरूरी है। क्योंकि आधुनिक ज्ञान, आधुनिक प्रगति और परंपरागत ज्ञान के बीच की सेतु है हमारी हिंदी भाषा। हमारी भारतीय जनसंख्या जो देहात, गांव, दूर दराज के गांवों में है, हम सबको कनेक्ट कर पाएंगे और सबका सहयोग और भागीदारी विकसित भारत के लिए हम ले सकेंगे। जब पूरा भारतीय समाज एक ही भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी विकसित भारत बनाने के लिए। इस डिजिटल युग में हमें सोशल मीडिया, कहीं ऐप्स और एप्लीकेशन के अंदर हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक रूप से लोगों को कनेक्ट करेगी। गांव के गांव जब आपस में जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा बनेगी, जो विकसित भारत बनाने के लिए प्रथम सीढ़ी होगी। के लिए जितने भी सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न किए जा सकते हैं वो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जब सभी लोग एक ही भाषा को बोलेंगे, समझेंगे और अपने कार्यों में शामिल करेंगे तो इससे शक्ति के रूप में, एकता के रूप में भारत आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और असंख्य जिले
ग्राम पंचायतें, गांव, इनमें अलग अलग बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा विशाल भारत और विराट भारत हिंदी की गूंज से बनेगा विकसित भारत। क्योंकि जब हम अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान रखेंगे, उसको सीखेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे और अपने दिन ब दिन कार्यों के अंदर उसको शामिल करेंगे, व्यवसाय, व्यापार और प्रौद्योगिकी, तकनीक, हर एक में जब हमारी भाषा शामिल होगी तो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्र के प्रति जज्बा आएगा, अपने देश के प्रति भावनाएं उमड़ेंगी। और आज यही काम हमें करना है कि हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं देश का प्रमुख नागरिक हूँ, मैं देश का उपयोगी नागरिक हूँ, मैं देश के हित के लिए काम करूँगा और करूँगी। तो इससे महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, हर एक ग्रामीण और शहरी आबादी को ताकत मिलेगी और ये ताकत देखते देखते विकसित भारत के रूप में बदल जाएगी। हम युवाओं को ये जानना होगा कि हमें अपने भारत के भीतर ही, भारत के अंदर ही अनेक भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, बोलियां जो हर कदम कदम पे बदल रही हैं, इन सबको पहले एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा। पहले हमें एक भाषा के मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहां हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से इनोवेशन, नवाचार करने में लगा हुआ है, जो देश को विकसित भारत की श्रेणी में तो लाएगा। लेकिन जब तक हमारी वैचारिक शक्ति मजबूत नहीं होगी, भावनात्मक रूप से शक्ति मजबूत नहीं होगी, हम देश को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि लोगों तक वो सारी बातें, वो सारी योजनाएं, वो सारे नियम और कानून पहुंच सके जो कि हम विकसित भारत के लिए रूपरेखा के रूप में तैयार कर रहे हैं।